सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आज का टॉपिक तेरी रहमतों का क्या बयान करूं, ये जुबान नहीं मेरे पास है। सात संगत पिछले कई दिनों से ये खुशियां हम सब के हिस्सों में आ रही कि समागम और वो एक एक संत अपना वो अनुभव, अपना वो खुशी का इजहार कर रहा है और सात्संगत केवल और केवल इस सत्य की बात हो रही है, इस आनंद की बात हो रही है। सात संगत जी, जिसको हर पल इसका एहसास रहता है उसका जीवन कुछ खास रहता है। भक्त सुदामा की बात ध्यान में आती है, कैसे गरीबी का जीवन संसारिक रूप में देखा जाए तो उनके पास कुछ ना था और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो उनके पास सब कुछ था, क्योंकि प्रभु के एहसास में, शुक्राने में, आनंद में रहते, भले ही भिक्षा मांग रहे थे। और दूसरी तरफ कहीं सिकंदर जो सारी दुनिया को जीता, कहीं संसारिक पदार्थों की कोई कमी नहीं, और फिर भी वो जब जाने लगा तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, खाली हथी गया सिकंदर के अंदर, कुछ नहीं दुनिया अंदर, खाली हाथ गया। इतना जीतने के बाद कहते मेरे पास कुछ नहीं, हाथ खोल दो। तो साथ संगत ये इसकी कृपा होती है कि जब ये हमारे जीवन में आ जाते हैं तो साथ संगत आनंद में रहते हैं। संत सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। तो एक एक संत कैसे इस समागम की खुशी का, वो सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की रहमत से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ, ये मौका प्राप्त हुआ। वरना तो आज संसार के अंदर इतनी नफरत, इतनी चिंताएं, इतने वैर, इतने विरोध, एक दूसरे को इंसान देखकर खुश नहीं, और वहां पर कैसे एक दूसरे को देख करके बलिहार जा रहे कि अवतार वाणी का वो शब्द गुरसिख नूजे गुरसिख मिलदा वेख के चाचड़ जान ने, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं, प्रभु का आनंद ले रहे हैं। ये और कहाँ है? और सारे संसार में घूम कर देख लो साथ संगत, कहीं भी ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार, ऐसा सतगुरु, ऐसा निरंकार प्रभु का एहसास कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इतना सब कुछ देख करके तो सात्संगत मन से एक ही बात निकलती है कि तेरी रहमतें हैं ये, तेरी रहमतों का क्या बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। सात्संगत महात्मा चेतन करते हैं कि सारी पृथ्वी की जो समुद्र है, जो जल है, उसका अगर स्याही बना दी जाए, सारे वृक्षों की कलम बना दी जाए, तब भी इसकी रहमतों का जो है बयान लिखा नहीं जा सकता उसको सत्संगत। और तो सत्संगत एक ही बात समझ में आती है, फिर किया क्या जाए? तो सच्चे पातशाह ने स्वयं बताया कि केवल हर पल शुक्राना करो। सच्चे पातशाह ये एक और सुबह दी शुक्राना, सत्संग दिया शुक्राना, संत मिलाए शुक्राना, जीवन में आनंद दिया शुक्राना। और सदा दिवाली संत की मतलब हर वक्त वो खुशी मनाता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं इसके एहसास में हूँ। गुरु अमरदास जी सत्संगत आशीर्वाद अपने टाइम में दे रहे, आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया, मेरे को ये आनंद मिल गया, मेरे को ये रहमतों का खजाना मिल गया, कहीं कुबेर के खजानों से भी बड़ा मेरे सतगुरु का आशीर्वाद मुझे मिल गया। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिनको ये प्रेम का सागर मिल गया तो सत्संगत और फिर क्या चाहिए उसको। राजा सारी दुनिया दा है, राज जो एदा जान दे, जिसने इसका ये राज जान लिया, ये ब्रह्म ज्ञान जान लिया, ये घट वासी प्रभु जान लिया, और फिर क्या कमी रह गई? फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर वो कहाँ कहेगा कि मेरे पास ये कमी है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे पास ये कमी है, मेरे को ये लग रहा, वो लग, कुछ नहीं। वो तो केवल इसी का जिक्र करता है। कितने महात्माओं का जब भी हम जिक्र करते हैं, चाहे वो मीराबाई का हो, जब तक प्रभु जीवन में नहीं आए कहती लकड़ी जली घर भी छोड़ दिया, कोयला भई कोयला से पुनराख, मैं अभागन ऐसी जली न कोयला भई न राख, कि मैं घर भी छोड़ दिया, आगे प्रभु भी नहीं मिले। लेकिन तुरंत जब सच्चे पातशाह ने उंगली पकड़ी, जब सच्चे पातशाह ने ये रोशनी जीवन में बख्शी, गुरु रविदास जी जीवन में आए, तो कहती अब मुझे प्राप्ति हो गई है। पहले भी राजा की बेटी थी, राजा की पुत्री थी, क्या कमी थी? कौन से संसारिक पदार्थ उसको चाहिए थे जिसके लिए वो प्रभु की खोज में निकल पड़ी, प्रभु की शरण में निकल पड़ी, सतगुरु की शरण में निकल पड़ी? क्या कमी थी उसके पास? केवल प्रेम था। नहीं, संसारिक पदार्थ तो यहीं रह गए, कौन आज तक उठा के ले जा सका? तो प्रभु को प्राप्ति के लिए घर से निकली, और जब सतगुरु जीवन में आए
तो फिर आनंद से झूम उठी। किसी भी महात्मा का देख ले, भक्त ध्रुव की, भक्त प्रहलाद की, महात्मा कबीरदास जी की, माता शबरी, आनंद को जिसने जान लिया, जिसके अंदर जिज्ञासा, वो तो सत्संगत खुद भी आनंद का रूप बन गया, वो खुद भी आनंद बन गया। आज जहाँ प्रभु का जिक्र होता है, इन भक्तों का जिक्र साथ के साथ होता है, ये भी प्रभु का रूप बन गए। इनके जिक्र के बिना भी सत्संग पूरा नहीं होता।